तेरे गली गली ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचाए गली गली। दौलत के मत वाले सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया मिट्टी It's होगी, wrong. No, you have to be a part of. होगी No, you have to be a part of Mama. गली। जितने तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन ऐसा आएगा, जितने तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे, जिनको तुम अपना कहते हो, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे। जगत सगाई है दो दिन की, एक दिन रूप उतर जाएगा, अपने कहेंगे तू है रोगी, आखिर होगी चला चली। जिस माया के चक्कर में तू इतना फूला रहता है, अन्य जीवों को तू भी कुछ नहीं समझता है। जिस अहम में बांध जोड़े, वही अहम ले डूबेगा, सारी महिमा मिट्टी होगी, सारा गौरव मिट्टी होगा, जब अपने कहेंगे भला बुरा। चमक चांदनी है दो दिन की, आखिर होगी चला चली। चमक चांदनी है दो दिन की, आखिर सूखे कली कली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, शोर मचाए गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं,
यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने देखा था कि कैसे भगवान जाते हैं मगध भीम को और अर्जुन को लेकर, और वहां पे वो लोग रूप ले लेते हैं ब्राह्मणों का रूप लेकर मगध में एंट्री करते हैं। नहीं तो उनको एंट्री नहीं करनी दी जाती। वो ट्राई भी करते हैं ना, तो भी उनको एंट्री देनी नहीं थी। इन लोगों ने बहुत कोशिश करनी थी एंट्री देने की, लेकिन वह गेट पे ही लड़ाई हो जाती। अब गेट पे लड़ाई हो जाती तो क्या होता ना कि इनोसेंट किलिंग होती। तो भगवान नहीं चाहते थे कि इनोसेंट किलिंग हो किसी भी तरीके से किसी की ना। जरासंध जब लास्ट टाइम जब आया था पूरी फौज को लेकर, तो कृष्णा ने तब किसी को नहीं मारा था। जरासंध की आर्मी को 18th टाइम नहीं मारा, क्योंकि मथुरा में किसी के रक्षण का कोई ये नहीं था, एजेंडा ही नहीं था। तो भगवान तब किसी का खून नहीं करते, जब तब तक कृष्णा किसी का वध नहीं करते जब तक जरूरत नहीं होती भक्तों के रक्षण की। मथुरा में कोई बचा नहीं था, पूरी मथुरा उठा के द्वारका नगरी बना दी थी। सारे मथुरावासी द्वारका में चले गए थे। तो कृष्णा हैड नो रीजन टू फाइट विद जरासंध दैट टाइम। तो इसलिए 18th टाइम उन्होंने ना बिल्कुल भी फाइट नहीं किया। अभी यहाँ पे आए गेट पे तो भी वो बता सकते थे कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, और अपने इनको बुलाओ, राजा को बुलाओ, एंड देन तो बॉर्डर पे ही लड़ाई हो जाती। जरासंध क्या करता ना, पूरी आर्मी को भेजता कृष्णा के साथ लड़ाई करने के लिए। अननेसेसरी जरासंध की आर्मी मर जाती, जबकि कृष्णा को, और कृष्णा किसका रक्षण करेंगे? अपने रक्षण के लिए आर्मी मारेंगे? पॉसिबल ही नहीं। वो लोग अर्जुन पे और भीम पे अटैक करेंगे। अर्जुन और भीम वैसे ही खत्म कर देते जरासंध की पूरी आर्मी को। तो उस आर्मी की तो कोई गलती नहीं है ना, जरासंध की गलती है। जरासंध की आर्मी की अभी कोई गलती है नहीं, प्लस कोई और जनता है नहीं जिसका प्रोटेक्शन करना है। सो दोनों तरफ से देखा जाए ना तो युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कृष्णा ने जो है ब्राह्मण रूप स्वीकार किया, और बहरूपिया बने कृष्णा, ब्राह्मण बन गए। अर्जुन को भी ब्राह्मण बनने के लिए बोला, और भीम को भी बोला। ऐसे करके सिक्योरिटी पास कर दी उन्होंने। अंदर जाके फिर जरासंध दान कर रहा था सारे ब्राह्मणों को। जरासंध ने देखा, गेट खोला तो 3 दिव्य ब्राह्मण सामने खड़े थे। उसमें से एक ब्राह्मण चमक रहा था, तो वो कृष्ण थे। फिर कृष्ण कुछ उसको बोल रहे थे जरासंध को, जरासंध का ध्यान ही नहीं कि कृष्णा बोल क्या रहे हैं। पूरा ध्यान तो शोल्डर्स पे था, आर्म्स पे था, छाती पे था कृष्णा के। और देख रहे थे कि इनका जो पूरा ढांचा है वो क्षत्रियों की तरह है। यहाँ पे जो चढ़ाव आया है, यहाँ पे जो एक ऐसी गैप आई हुई है दोनों कंधों के यहाँ पर, वो तो धनुष बाण पकड़ के वजन से ही आती है। तो ये लोग धनुष बाण पकड़े हुए योद्धा लग रहे हैं, क्योंकि सबके यहाँ पर ऐसे ऐसे ये था। सो जरासंध ऐसे बॉडी को स्कैन किए जा रहा है। फिर कृष्णा को पता चल गया, कि जरासंध को पता चल गया कि हम कोई ब्राह्मण है नहीं, हम पक्का क्षत्रिय है। तो कृष्णा ने एडमिट कर लिया। कृष्णा ने बोला कि मैं साक्षात कृष्ण, ये जो है ये भीम है, ये पांडुपुत्र, द्वितीय पांडुपुत्र है, और वो तृतीय पांडुपुत्र है। कौन तृतीय? कौन है? अर्जुन है। तो तृतीय पुत्र अर्जुन है। और फिर कहा कि मैं तो, आप तो मुझे जानते ही हो मैं कौन हूं। मैं हूँ आपका पुराना मित्र कृष्ण। तो फिर जरासंध को पता चल गया। जरासंध शॉक्ड था थोड़ी देर के लिए। जरासंध वैसे तो प्रसन्न हो गया था रूप को देखकर, लेकिन फिर जरासंध थोड़ा सा शॉक हो गया कि अरे ये क्या है, मतलब कृष्ण यहाँ तक कैसे पहुंचा। फिर जरासंध को गुस्सा आया अपनी खुद की सिक्योरिटी सिस्टम पे। जरासंध को लगा कि ये तीनों इतने दूर से मगध से चलते हुए मेरे महल तक पहुंचे कैसे। ये तो ऐसे हुआ कि इंडिया में किसी ने साउथ से एंट्री की और वहां से दिल्ली तक पहुंच गए। तो वैसे वाला शॉक जो है जरासंध को लगा कि मेरी सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके ये तीनों यहाँ तक आए। किसी ने शक नहीं किया इन पे कि ये ब्राह्मण नहीं दिख रहे हैं? क्या मेरी सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं वो इतने मंदबुद्धि है कि ये लोग जरूरी नहीं समझा इन्होंने,
इनको प्रॉपरली चेक करना है, इनकी प्रॉपरली तलाशी लेनी है एंड ऑल दैट। तो जरासंध को ये पता नहीं होता कि जहां पे भी कृष्ण जाते हैं तो सबको मोहित कर देते हैं। कृष्णा क्या होता है, आकर्षित कर देते हैं, और आकर्षित हो जाता है एक बार इंसान, तो वो पहचान नहीं पाता कि ओरिजिनली कौन है वो। तो इसलिए कृष्णा ने वो करा था सबके ऊपर, तो कोई पहचान नहीं पाया कृष्णा को। सब लोग मुग्ध हो गए थे कृष्णा का रूप देखकर। तो जरासंध को अपनी सिक्योरिटी वालों पे बड़ा गुस्सा आया। यहाँ तक हम आ गए थे, आगे देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अभी जरासंध जोर जोर से हंसने लग गया। फिर जरासंध जोर जोर से हा 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 करके हंसने लग गया। वो इतना हंसने लग गया, जब तक हंसने लग गया, बहुत लंबे टाइम तक हंसा वो। और फिर इतना हंसा कि हंसते हंसते उसको क्रोध आने लग गया, और उसका चेहरा ऐसे लाल हो गया गुस्से से, और आंखें भी उसकी लाल हो गई। मतलब बहुत देर तक हंसा, हा 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 हा, कृष्ण तुम आए हो, ऐसे वैसे। ही ट्राइड टू टेक इट जोकिंगली, लेकिन उसका गुस्सा दबा नहीं। फिर फाइनली उसका गुस्सा उसकी लाल लाल आंखों से दिख गया। उसका मुख क्रोध से लाल नहीं होता, तब तक जरासंध हंसता रहा, हंसता रहा। मेरे विचार से मैं तुम्हें जानता हूं मूर्खो, ऐसे कहा जरासंध ने, तीनों को कहा, मेरे विचार से मैं तुम तीनों को जानता हूं मूर्खो। यदि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं इसी क्षण तैयार हूं तुमसे लड़ने के लिए। तुम क्या समझते हो मैं तुमसे डरता हूं? परंतु कृष्ण, तुम तो ठहरे कायर। जब हम पिछली बार मिले थे तो तुम मेरे डर से भाग गए थे। तुम तो भगौड़े हो, और तुमने सागर के भीतर शरण ले ली मेरी डर से। तुम्हें अपनी नई द्वारका बनानी पड़ी मेरे डर से कि मैं सागर में ना आऊं, और तुम्हें अतएव तुम्हारे परिवार को ना खत्म करूं। तो जरासंध ने पूरा मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कृष्ण को। जरासंध को लगा कि उससे डर के कृष्णा वहां पे चले गए थे, द्वारका नगरी खड़ी करी थी। तो जरासंध ने फुल ऑन मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कृष्णा को। तो उनको पता ही नहीं है कि कृष्णा ने द्वारका बनाई क्यों। कृष्ण पहली बात तो बहुत सुख देना चाहते थे वसुदेव और देवकी को। उन्होंने बहुत साल से दुख झेला था। उग्रसेन ने भी बहुत सालों से दुख झेला था। कंस के नीचे जितने भी पूरी मथुरा वासी थे ना, सबने दुख झेला था। भले ही इनके मर्चेंट्स थे वो बहुत रिच थे, लेकिन ये जो वैश्य कम्युनिटी थी पूरी कंस के अंडर थी, ये लोग कभी सुख से यज्ञ नहीं कर पाए अपने घर पे। वो कभी भी कोई भी व्रत नहीं कर पाए, कोई यज्ञ नहीं कर पाए, कोई घर में भगवान की पूजा नहीं कर पाया, खुला खुला कोई मंदिर में जा नहीं पाता था, पूजा नहीं कर पाता था। तो इतने ज्यादा टेरर में रहे थे। ये तो ऐसी हुआ कि हम इंडिया में रह रहे हैं और हम डर रहे हैं कृष्ण और राम के बारे में बोलने के लिए। तो वैसे वाला अभी जैसे पिछले 60 साल में पूरा हो गया था। इंडिया सेक्युलर सेक्युलर, कोई बोल नहीं सकता ओपनली, भगवान के बारे में बोल नहीं सकता। नहीं तो सोशल गैदरिंग में लड़ाई हो जाती है, कोई कहता है ये भगवान अच्छा, कोई कहता है वो भगवान अच्छा, तो आप भगवान के बारे में बात ही मत करो। ऐसे करके रूल्स बनाए गए थे सोशल गैदरिंग्स में, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, जहां पे भी अलग अलग तरीके के लोग आएंगे वहां पे भगवान की बातें ही नहीं करनी है, ताकि लड़ाई ही ना हो। तो इस तरीके से कंस ने टेरर मचा रखा था मथुरा में। तो कृष्णा चाहते थे कि ये सब लोग, इतनी ज्यादा इनको सारे दुख दुख भरी सारी इनकी यादें हैं, इससे यहाँ से उठकर उनको मैं द्वारका लेके जाऊंगा तो पुराने सारे इनके दुख भर आएंगे, प्लस नए नए दुख नहीं आएंगे इनके जीवन में। अब नई नई प्रजा बनेगी, कृष्णा की नई फैमिली बनेगी। और कृष्णा की नई फैमिली, कृष्णा को दूर का दिखता है 16,108 रानियां आनी है इनके लिए। अगर मथुरा में मैंने घर बनाया भी तो काल्यवन आएगा, जरासंध आएगा, बार बार कोई ना कोई आके इनको तंग करेगा। तो इससे अच्छा सागर में ही कर लेते हैं, ताकि पैदल आर्मी तो ना आए, कोई ऐसा भयंकर ही राक्षस आएगा जो उड़ के ऊपर से आके अटैक कर सकता है। लेकिन जरासंध जो बार बार आर्मी लेकर आता है, पैदल आर्मी लेकर आता है, वैसे तो कोई नहीं आएगा आइलैंड पे अटैक करने के लिए। सबको पानी के मार्ग से आना पड़ेगा या फिर हवा के मार्ग से आना पड़ेगा। तो वो बहुत ही हाईफाई असुर होना चाहिए।
और फिर ऐसे एक दो असुरों को मारना तो फिर भी इजी है, लेकिन आए दिन नए नए दुश्मन कहाँ से हम हैंडल करेंगे। तो इसलिए कृष्णा ने मथुरा वासियों को बचाया था। लेकिन जरासंध ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जरासंध बोला, कृष्ण तुम तो भगोड़े हो, तुम तो मेरे डर से तुमने सागर में शरण ले ली, मेरे डर से अपने परिवार को बचाने के लिए तुम सबको लेके के भाग गए। तुम क्या, तुम्हारा पूरा परिवार डर के भाग गया मुझसे। तुम अकेले ही डरपोक नहीं हो, तुम्हारा पूरा परिवार डरपोक है। तुम तो क्षत्रिय कहने के लायक ही नहीं हो। खैर, मुझे तो लगता भी नहीं कि तुम क्षत्रिय हो, और जिनको तुम माँ बाप कहते हो वो भी क्षत्रियता दिखाते नहीं है। अब उसने वसुदेव और देवकी का भी अपमान कर दिया जरासंध ने। तो नॉर्मली माँ बाप के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, किसी के भी माँ बाप के बारे में कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही गलत संस्कारों वाला काम करता है कोई भी इंसान, और ये असुर लोग ही करते हैं जो दूसरों के माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। चाहे आप किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो, चाहे आपका दुश्मन हो, फिर भी उसके माँ बाप तक नहीं पहुंचना कभी, उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं बोलना। क्योंकि आप उसके माँ बाप को बुरा बुरा बोलकर अपने संस्कार दिखाते हो कि हाँ, आपके माँ बाप ने भी आपको कभी सिखाया नहीं कि किसी और के माँ बाप को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तो जब हम किसी और के माँ बाप को बुरा भला बोलते हैं ना, तो एट द सेम टाइम हम एक उंगली दिखा रहे होते, तीन उंगलियां हमारे माँ बाप को पॉइंट कर रही होती है। तो हम अपनी माँ बाप की बेइज्जती कर रहे होते हैं किसी और के माँ बाप की बुराई करके। जितनी भी लड़कियां हैं, कल को शादी हो जाएगी, पति के माँ बाप को बुरा भला बोलोगे, तीन उंगलियां आपके माँ बाप को पॉइंट करेंगी, आपके माँ बाप को बुरा भला। लड़के हैं, लड़के अगर बीवी को बोलेंगे कि तुम्हारे मम्मी पापा ने सिखाया नहीं, तुम्हें ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, तो क्या होगा? जब आप उनके माँ बाप को एक उंगली दिखा रहे हो, पत्नी के माँ बाप को तीन उंगलियां अपने माँ बाप को पॉइंट करोगे आप। सो आप अपने ही माँ बाप की बेइज्जती करते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जरासंध कृष्णा के माता पिता को बुरा बोल रहा है, इससे पता ही चलता है कि जरासंध के माँ बाप ने उसको संस्कार ही नहीं दिए कि भैया किसी के माँ बाप को बुरा भला नहीं बोलते। बड़ी मेहनत से बच्चे को बड़ा किया होता है, बीमारी में रात रात भर जागे होते हैं माँ बाप, अपने खुद भूखे रहेंगे लेकिन बच्चे को खाना खिलाएंगे, खुद एक साड़ी एक धोती कम लेंगे लेकिन बच्चे की फी भरेंगे। तो अपने सारे जितने भी इच्छाएं होती है उसको दबाकर माँ बाप ने बच्चे को बड़ा किया होता है। तो किसी के भी माँ बाप वैसे भी पूजनीय होते हैं, किसी भी के भी माँ बाप, आप जरासंध की भी माँ बाप पूजनीय है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत से ही बच्चे को बड़ा किया होगा। सारी ही धृतराष्ट्र के भी माँ बाप पूजनीय है, उन्होंने भी मेहनत से ही बड़ा किया है। कौन सी माँ बच्चे को सिखाती है कि जाके मारो, इसको मारो, उसका मारो, इसका बुरा करो, उसका बुरा करो, ऐसे एक्सप्लिसिटली कोई नहीं। बट फिर भी हमने किसी के माँ बाप को बुरा भला नहीं बोलना है, भले ही किसी ने अगर ऐसा कुछ सिखाया हो। हमारा तो नहीं बनता, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं दूसरे के माँ बाप को बुरा बुला, वैसे ही अपने माँ बाप उसी मोमेंट पे बुरे बन गए होते हैं, अपने ही मतलब हम ही उनका संस्कार दिखा देते हैं। तो जरासंध ने कृष्ण को बोला कि तुम्हारे माँ बाप भी मुझे नहीं लगता कोई क्षत्रियता दिखाते हैं, जिनको तुम क्षत्रिय क्षत्रिय कहते हो, उनको वो भी तो भाग कर निकल गए तुम्हारे साथ, उग्रसेन भी तो निकल गए तुम्हारे साथ द्वारका में, समंदर के बीचों बीच जाकर आप छुप गए मुझसे, तुम तो कायर हो, तुमसे क्या ही बात करनी। ऐसे करके पूरी तरह कृष्णा को इग्नोर कर दिया जरासंध ने। अब जरासंध ने कहा, अब तुम युद्ध तो करना ही चाहते हो, तो मैं युद्ध से इनकार तो नहीं करूंगा। तुम दान में युद्ध मांगने आए हो। कृष्णा ने बोला था कि हम, मैं कृष्ण हूं और हम तीनों दान में मांगने आए हैं तुमसे, हम चाहते तुम हमसे द्वंद्व युद्ध करो। तो जरासंध ने आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया, कृष्णा मैंने तो तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करना ही नहीं है, यू आर वे बिलो माई लेवल, मेरी लेवल यहाँ पे है और तुम बिल्कुल ही नीचे हो, तो मैं तुमसे तो लड़ाई करूंगा नहीं, तुमने तो अपना अपना दिखा दिया भगोड़ा कहीं का। ऐसे करके जरासंध ने कृष्णा को साइड कर लिया। अब जरासंध कहता, लेकिन क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं द्वंद्व युद्ध करूं, तो तुम सब तो ठहरे मूर्ख, फिर भी मैं तुमको इनकार नहीं करूंगा। जरासंध बार बार इनको मूर्ख कह रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा इसके लिए, युद्ध के लिए। अर्जुन, तुम तो मुझसे छोटे हो और तुम मेरे बराबर भी नहीं हो। तो हुआ क्या कि अर्जुन दिखने में भी छोटा था और उम्र में भी छोटा था। तो जरासंध ने बोला, तुम मुझसे छोटे हो
और दिखने में भी तुम कहीं से भी मेरे बराबर दिखते नहीं हो, क्योंकि अर्जुन का जो ढांचा था वो जरासंध से थोड़ा सा कम था। जरासंध की छाती अगर 50 की होगी तो अर्जुन की छाती 40 की होगी, तो काफी थोड़ा सा फर्क था ऐसे विड्थ में। तो जरासंध ने कहा तुम तो मेरे बराबरी के लगते भी नहीं हो, प्लस तुम मुझसे छोटे भी हो। किंतु भीम, तुम एक वीर योद्धा लगते हो, तुम काफी बलशाली लगते हो, और तुम शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने भी जाते हो। तुमसे द्वंद्व युद्ध करके मैं समझूंगा कि मैंने किसी बलशाली से युद्ध युद्ध किया है। ऐसे करके जरासंध ने अपनी इज्जत के बारे में सोचा कि मैं अगर भीम से युद्ध करूंगा तो मेरा रेपुटेशन भी बढ़ेगा कि अरे ये भीम से जीता हुआ जरासंध है। ऐसे करके दुनिया पूरी जरासंध को मतलब अच्छा मानेगी, सोचेगी कि ये बहुत अच्छा योद्धा है, भीम को भी हराने वाला, क्योंकि भीम की ऑलरेडी पब्लिसिटी पूरे लोगों में थी कि ये बड़ा पावरफुल है। तो कहते कि भीम तुम बड़े शक्तिशाली योद्धा लगते हो, और तुम वीर भी हो, और तुम मेरे बराबरी के भी हो। मुझसे लड़ने के लिए तुम उपयुक्त प्रतियोगी हो। तो जरासंध यूज टू सिलेक्ट कि वो किसके साथ प्रतियोगिता करेगा, किसके साथ नहीं। जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसके साथ वो करेंगे युद्ध और किसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खुद पे बड़ा ये होता है, भरोसा होता है कि वो बहुत अच्छे योद्धा है। तो जरासंध ने कहा कि तुम योग्य प्रतियोगी हो। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने सबके साथ भी लड़ाई नहीं करनी होती है। डेफिनेटली हमने देखना होता है प्रतियोगी अगर लेवल का है तो ही उसके साथ कंपटीशन करनी चाहिए। आए दिन क्लास में इसके भी साथ कंपटीशन करनी है, उसके साथ भी करनी है। आए दिन कोई बीच में से ही फर्स्ट रैंक लेकर आ गया तो उसके साथ कंपटीशन करने लग गए। जरूरी नहीं है पूरी दुनिया के साथ compete करने का। कंपटीशन करनी है ना अपने साथ ही करनी होती है, कि पिछली बार मेरे कितने नंबर आए थे, इस बार मैं उससे थोड़ा सा 30% ज्यादा लाऊंगा, 20% ज्यादा लाऊंगा, 10%। पिछले जो बार अगर 70% आए थे तो उसका 10% कितना है, 7%। मैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाऊंगा, अगली बार मैं 77 की कोशिश करूंगा, उसकी अगली बार मैं 85 की कोशिश करूंगा। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अपने ही परसेंटेज के साथ कंपटीशन करो। किसी और इंसान के साथ कंपटीशन करके वैसे भी फायदा नहीं, क्योंकि आपके अंदर फिर वो थोड़ी थोड़ी सूड भावना आने लग जाती है, और ये रिवेंज वाली भावना होती है वो अपनों में भी ट्रांसफर हो जाती है। फिर आगे जाके किसी ने आपको घर में डांटा कुछ किया तो आपको लगेगा मैं इसका बदला ले लेता हूँ, मैं उसका बदला ले लेता हूँ, मैं उसने ऐसे बोला अब मैं ऐसे बोल के दिखाऊंगा और बदला लूंगा। तो अंदर ही अंदर ना इंसान फिर धीरे 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 बदला लेने के बारे में सोचता है। तो इसलिए कंपटीशन करनी है अपने साथ ही करो कि पिछली बार मुझे कितने मिले थे, अब मैं इस बार अपने से कितना आगे जाऊंगा। किसी और के आगे जाने के लिए हम पैदा भी नहीं हुए, वैसे वो तो बिल्कुल ही मतलब गया गुजरा लक्ष्य हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे उसने कहा कि मैं उपयुक्त प्रतियोगी के साथ ही लड़ता हूँ, और मैं भीम के साथ लड़ना चाहूंगा। इस तरह बोलने के बाद जरासंध ने तत्काल ही बहुत भारी गदा भीमसेन की हाथ में थमा दी। तो जरासंध ने क्या किया, अपनी गदा थी, ऐसे अपनी गदा दी और ऐसे करके ऐसे फेंकी जरा भीम के हाथों में। तो भीम ने भी फटाक से ऐसे पकड़ ली। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ योग्य तुम योग्य प्रतियोगी हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करना चाहूंगा। ऐसे करके अपनी गदा हाथ में थमा दी, भीम ने भी जल्दी से पकड़ ली। अब क्या हुआ कि वे युद्ध करने के लिए शहर की सीमा से बाहर आ गए। अब वो शहर में अंदर ही अंदर लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वहां पर, और फिर लड़ाई बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई तो चांसेस है कि सब लोग अपने वेपन निकाल लेंगे। जरासंध की आर्मी हो गई जो भी है सब लोग, और फिर अर्जुन भी चुप नहीं बैठेगा, कृष्णा ने भी चुप नहीं बैठना है, तो युद्ध में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए युद्ध हमेशा बॉर्डर पे किया जाता है, युद्ध ऐसे सिटी में नहीं किया जाता। सिटी में फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इतनी सारी जगह होती है, तो ये सब पे ही मतलब ये डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब जरासंध और भीम ने डिसाइड किया कि चलो हम प्रतियोगिता करेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे, तो ये अपने शहर की सीमा के यहाँ पर आ गए, सीमा पर मतलब बॉर्डर पे आ गए। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको कभी मन भी करता है ना मुझे इसके साथ लड़ाई करनी है, करके ही रहनी है, स्थान देखो कहाँ पे हो आप, किसको उल्टा बोलना चाहते हो, किसको डांटना चाहते हो, कहाँ डांट रहे हो आप, कहाँ है, बहुत सारे लोग हैं क्या, बहुत सारे लोग होंगे
तो वो जगह ढूंढनी नहीं कभी लड़ाई के लिए। ना किसी से उत्तर आपको चाहिए कि मुझे इसका जवाब चाहिए चाहिए, आज मैं इसका जवाब पूछ के रहूंगा। ऐसे वाला अगर अंदर से बहुत ज्यादा ऐसे दूध उबलता है, वैसे अगर गुस्सा बबूला हो रहे हो, तो पहले देखो आसपास बहुत सारे लोग तो नहीं है। ज्यादा लोग होंगे तो शांत रहना, फिर अकेले में बुलाना उसको और बात करना। जो भी द्वंद्व युद्ध होता है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे आपको कोई लड़ाई करनी हो किसी के साथ, बातें करनी है, उससे कोई सवाल जवाब करने हैं, हमेशा अलग से ही करना। चार लोगों के बीच में कोई सवाल जवाब नहीं करना किसी से भी, चाहे वो कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, अपने ही माँ बाप क्यों ना हो, कुछ भी हो, किसी के साथ भी चार लोगों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऐसे अलग ले जाकर उसके साथ बात करनी चाहिए। तो अगर वो युद्ध में भी अगर आपको लग रहा है कि बात करके मुझे लग रहा है ये लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी ये बातें, तो भी अलग से ही लेकर जाना है सीमा पे, बॉर्डर पे। तो बाहर की, सबके सामने नहीं। ये सारा ड्रामा सीन नहीं क्रिएट करना, क्योंकि कई सारे आसपास के लोग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं उस हिस्सा। अभी देखो पैलेस्टीन और हमास ये वाला जो चल रहा है इसराइल का, तो वहां पे तो सीधा हॉस्पिटल पे भी अटैक हो रहे हैं, स्कूल पे भी अटैक हो रहे हैं, और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे भी अटैक हो रहे हैं। वो लोगों ने लड़ाई सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रखी ना, अंदर लेके गए। अंदर लेके गए तो इनोसेंट लोग जो है, जिन्होंने कभी बोला भी नहीं था कि लड़ाई करो, उन पे भी बम गिर रहे हैं। उनकी क्या गलती है, लेकिन वो मर रहे हैं ना। तो ऐसे होता है। तो जिसने लड़ाई करनी है ना, उसने हमेशा अपना बॉर्डर देखना चाहिए कि मेरा बॉर्डर कहाँ पे है। मैं इसी बॉर्डर में रह के लड़ाई करूंगा, मैं इसी बॉर्डर में रह के जो पूछने हैं सवाल, मैं सवाल पूछूंगा और जवाब ढूंढूंगा। लेकिन ऐसे सबके सामने मैं अननेसेसरी ड्रामा नहीं करूंगा। तो भीम और जरासंध फिर कहाँ चले गए, सीमा पे चले गए। भीम और जरासंध वज्र के समान भारी गदाओं से लड़ने लग गए। लड़ते लड़ते ऐसे लग रहा था मानो दो हाथी गन्ने के तने से लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था इनके हाथों में जो गदा है हेवी लगी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ में बस गन्ना पकड़ा हुआ है। बड़ी जुब 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 करके इनकी अच्छे से गदा चल रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनके हाथों में कुछ वजन वाली गदा दी है, क्योंकि दोनों के पास 10,000 हाथियों का बल है। एक हाथी देखो, एक हाथी एक गदा को दो टुकड़ों में ऐसे बेंड कर सकता है, इतनी शक्ति होती है एक हाथी में। अब 10,000 हाथियों को लाओ, वो गदा को बेंड नहीं कर पाएंगे। वो तो एक पाव रखे गदा पे और गदा चपटी हो जाए। तो 10,000 हाथियों वाला बल जरासंध के पास है, भीम के पास है। उनके हाथ में तो ऐसे लगेगा जैसे इन लोगों ने ऐसे कोई पेंसिल पकड़ी है और गदा के साथ लड़ रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे थर्माकोल की गदा पकड़ी है। इनके लिए तो गदा का कोई वेट है ही नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी गदा दे दो इनको। तो ऐसे लग रहा था जैसे हाथ में गन्ना पकड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं। जब जरासंध और भीम की गदाएं टूट गई, तो वे मुट्ठियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। इनकी गदा टूट गई तो इन्होंने मुट्ठी से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। उनके मुट्ठी के टकराव से ही चरमराहट की आवाज आती थी, मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट होता है ना, ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चर 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 आवाज आती है। वैसे ही इनकी मुट्ठियां टकराती थी तो शॉर्ट सर्किट वाली आवाज आती थी। तो वे दोनों दिन भर लड़ते रहते थे, सुबह से सूर्योदय होने के बाद सूर्यास्त तक। यही रूल्स होते हैं लड़ाई के, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। तो सूर्यास्त तक लड़ाई करते थे। उनमें से कोई भी जीतता नहीं था और ना कोई हारता था, और लड़ाई बंद हो जाती थी। फिर शाम को क्या होता था, दिन समाप्त होने पर वे दोनों भी मित्र बनकर महल में आया करते थे और रात्रि का भोजन एक साथ ग्रहण किया करते थे। तो ये युद्ध का रूल होता है, सनराइज से लेके सनसेट तक लड़ाई करना है और सनसेट के बाद इकट्ठे डिनर करना है। तो ये दोनों जो थे, भीम और जरासंध, लड़ाई होने के बाद जब डिनर पे बैठते थे, बड़े हंसी मजाक के साथ इनका आपस में दोस्तों की तरह बिहेव करते थे, और दूसरे दिन वापस लड़ाई करना शुरू करते थे। वापस डिनर पे मिलेंगे तो दोस्तों की तरह घंटों घंटों गप्पे लड़ाएंगे। अरे तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने ऐसा बहुत अच्छा किया। इससे हमें पता चलता है स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। ठीक है, हमारे भागवतम ने हमें, हमारे पास सब कुछ है सिखाने के लिए, सब कुछ। लड़ाई करनी कैसे चाहिए, घर वालों के सामने करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्कूल वाले बहुत सारे बच्चों के सामने करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, टीचर्स के सामने करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जिसके साथ भी प्रॉब्लम है,
अकेले में ले जाकर सॉल्व करना चाहिए, 4 लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, भागवतम सिखा रहा है। दूसरी बात, भागवतम ये भी सिखाता है, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स में अगर कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, तो एक बार गेम खत्म हो गई तो वो गेम का रिजल्ट वहीं पे छोड़ देना है, वापस दोस्त बन जाना है। उस गेम के रिजल्ट को खींचना नहीं है कि पिछले साल आपने मुझे हराया था ना, पूरा साल मैं बात नहीं करूंगा, अगले साल मैं रिवेंज लेके रहूंगा, इस बार हमारी टीम जीत के रहेगी। ऐसे यू कांट वेस्ट योर लाइफ दिस वे, देयर इज अ लॉट मोर टू डू इन लाइफ। सो यहाँ पे देखो, भीम और जरासंध कितने अच्छे दोस्त बनकर लड़ाई के बाद शाम को मिल रहे, खाना खा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे, दोस्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अपना जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन के तक ही रखना है, उसी बाउंड्री में रखना है। कंपटीशन जब जाते हो बाउंड्री में रखो, वहां से बाहर आने के बाद यू शुड बी फ्रेंड्स विथ योर अपोजिंग टीम। कोई भी अपोजिट टीम हो उसके साथ दोस्ती होनी ही चाहिए। इस तरीके से आप कभी भी परमानेंट एनमिटी में कन्वर्ट नहीं करोगे, किसी को भी परमानेंट दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट करोगे। आपको अगर लगा किसी के साथ 19-20 हुआ है तो क्या ही जाता है, वापस उतना सारा हो गया, वो उतना कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद वापस वापस जाके बात करो, ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वापस दोस्ती में कन्वर्ट करो उसको। तो ये जरासंध और भीम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, उससे हमें स्पोर्ट्समैनशिप पता चलती है। ये स्पोर्ट्समैनशिप डेली लाइफ में भी हमें यूज करना आना चाहिए, बिकॉज भागवतम इज टीचिंग अस, वी आर भागवतम स्टूडेंट्स। और भागवतम स्टूडेंट्स अगर भागवतम से नहीं सीखेंगे तो फिर खुद को ही बुरा लगेगा कि मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा कहीं पे। तो फिर जाके वापस 10th कैंटो में पहुंचोगे, इस चैप्टर पे पहुंचोगे, तब जाके रियलाइज होगा, हाँ मैंने ऐसे करना चाहिए ताकि मुझे बार बार बुरा ना लगे। क्योंकि आप जब किसी के साथ मनमुटाव लेके बैठते हो ना, आपको ही बुरा लगता है, सामने वाले को इतना बुरा नहीं लगता। जो मनमुटाव लेके बैठ जाता है ना, उसी को ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सो यहाँ पे ये दोनों दोस्त दोस्तों की तरह भोजन ग्रहण करते थे और बहुत देर तक आपस में बातें किया करते थे। रात्रि के विश्राम के पश्चात दूसरे दिन दोनों पुनः युद्ध करने लग जाते थे। फिर से कोई भी नहीं जीतता, कोई भी नहीं हारता। तो दोनों का ये सारा जो रूटीन था 27 दिन तक चला। कितने दिनों तक चला? 27 डेज। कितने दिन? 27 दिन तक चला। 27 दिन तक ना जरासंध हारा ना भीम हारा। 28वें दिन क्या हुआ? भीमसेन ने कृष्ण से कहा, प्रिय कृष्ण, मुझे निसंकोच स्वीकार करना चाहिए कि मैं जरासंध को नहीं हरा सकता। जरासंध मेरे जितना ही शक्तिशाली वीर योद्धा है। अब भीम ने गिव अप कर दिया था। भीम को 27 डेज के बाद पता चल गया था कि जरासंध हारने वालों में से तो है नहीं, उसके अंदर भी बहुत कड़ी जिद है जीतने की, और भीम के अंदर तो पहले से ही थी। तो उसने बता दिया कृष्ण को, मुझे नहीं लगता, जरासंध तो बहुत वीर योद्धा है और ये ऐसे ही चलेगा, बिकॉज कंटिन्यूअस लड़ाई करोगे, कंटिन्यूअस करोगे, फिर कोई थकेगा तो ठीक माना जा सकता है, लेकिन रात भर आप रेस्ट करते हो, वापस आपकी बॉडी एज इट इज एनर्जेटिक हो जाती है, वापस लड़ते हो, फिर रात भर रेस्ट करते हो, तो आपकी बॉडी तो वापस एनर्जी रीगेन कर रही है ना, तो हो ही नहीं सकता कोई हारे। किंतु कृष्ण जरासंध के जन्म के रहस्य को जानते थे। कृष्णा को सब पता है, कृष्णा को भूतकाल भी पता है, वर्तमान भी पता है और भविष्य भी पता है। तो कृष्णा को जरासंध का जन्म की कहानी भी पता थी। जरासंध 2 भागों में 2 माताओं से उत्पन्न हुआ था। तो जरासंध वॉज नेवर अ वन बॉडी, जरासंध बना ही गया था, 2 पार्ट्स से बना गया था। उसके निराश पिता ने दोनों भागों को जंगल में फेंक दिया था। जब जरासंध 2 पार्ट्स में जन्मा था, 2 पत्नियों से जन्मा था। उसके जरासंध के जो फादर थे उनको 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों का आधा आधा बच्चा जन्मा था। आधा आधा बच्चा जन्मा था तो फादर बड़े अपसेट हो गए थे। फादर ने क्या किया कि दोनों पार्ट्स जो है उठा के जंगल में फेंक दिए। अब आधे आधे बच्चे जिंदा भी नहीं है, करना क्या है इन बच्चों का, ऐसे करके फेंक दिया था, जंगल में ही फेंक दिया था। तो जिन्हें वहां पे एक डायन ने खोज निकाला। एक डायन जंगल में घूमती थी। डायन मतलब कौन होती है? जिसको ढेर सारा ब्लैक मैजिक आता है और जिसकी जल्दी मृत्यु हो नहीं पा रही है,
उसके मैजिक से ही उसने अपनी जो जीवन काल है वो बढ़ा लिया है। अब होता क्या है, वो बूढ़ी तो होती है लेकिन वो मरती नहीं है जल्दी, क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक से अपनी लाइफ बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। कोई तपस्या करती है काली माता की या किसी माता की, उससे 50 साल और मांग लेती है, 50 साल और मांग लेती है, और मांग लेती है। कभी कभी रूप मांग लेगी, तो कभी कभी उम्र मांग लेगी। रूप उम्र, रूप उम्र, ऐसे। तो कुछ डायने सुंदर होती है, कुछ डायने बूढ़ी होती है, लेकिन इनकी उम्र बड़ी लंबी होती है। तो इनको 400-500 साल पुराना भी सब पता होता है। तो ऐसी डायने बहुत कॉमन है, इससे कोई डरने की जरूरत होती नहीं। इनकी पावर फेल हो जाती है हरि नाम के सामने, क्योंकि काली माता हर सेल्फ इज अ बिग डिवोटी ऑफ कृष्णा। सो वैसे भी काली माता डिवोटीज को, अपने डायन को कुछ करने नहीं देती। लेकिन डायन तो ऐसा ही एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म है जो लंबा समय तक चलता है, लंबे समय तक जीता है, ठीक है, और ब्लैक मैजिक के सहारे जीता है। और ये ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है। एक टाइम आता है जहाँ पे उनकी इच्छाएं काली माता पे पूरी करना बंद कर देती है, उनकी तपस्या को वो रिस्पॉन्ड नहीं करती जब तक तो वो कृष्ण की शरण जाने की इच्छा नहीं रखती, या फिर किसी भक्त से लगाव नहीं होता। और भक्त से लगाव होने के बाद रिक्वेस्ट नहीं करती काली माता को कि मुझे 50 साल और देने दे दो, मुझे सेवा करनी है भक्त की। जब तक तो ऐसी रिक्वेस्ट आती नहीं, तो काली माता इच्छा पूरी करती जाएगी, करती जाएगी। एक टाइम के बाद काली माता इनकी इच्छाएं पूरी करना बंद कर देती है। जैसे शिव जी ने बाणासुर को एक टाइम के बाद इच्छा पूरी करना बंद कर दिया। बाणासुर ने बोला प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट मी। शिव जी ने बोला शिवज्वर के बाद मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वैसे देवी देवता लोग ना एक पॉइंट के बाद गिव अप कर देते हैं। ये भी अच्छी बात है, अपनी लिमिटेशन पता होना बहुत जरूरी है। आप किसको मदद कर सकते हो, किसको नहीं। जिसको नहीं कर सकते सीधे बोलो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे को पता नहीं है कैसे करी की जाती है मदद। और कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं मदद। तो ये देवी देवता रिडायरेक्ट कर देते हैं। अगर माना डायन ने तो ठीक है, फिर मुक्त हो जाएगी, नहीं माना तो वो बूढ़ी होकर मर जाएगी। तो ऐसी एक डायन जंगल में घूम रही थी, और ये लोगों को गांव में, डायन वगैरह गांव में रह नहीं सकती लोगों के बीच में, क्योंकि इनका रूप थोड़ा सा अजीब लगता है, और नॉर्मल लोग डर जाते हैं क्योंकि उनकी एज बहुत बड़ी होती है। तो ये लोग जंगल में घूमते रहते हैं डायन लोग। सो डायन का क्या हुआ, उसको ये दो जो बच्चों के पार्ट्स थे, जरासंध के पिताजी ने जो जंगल में फेंक दिए थे, दोनों पत्नियों से आधा आधा बच्चा जन्मा था, तो फेंक दिए थे। डायन आई, उसने देखा दो बच्चे ऐसे हैं, तो वह उनको दोनों पार्ट्स को लेके गई। और फिर उसने क्या किया, पूरी तरह ऐसे लेप बनाया, और लेप बनाया और फिर ये माता के सामने रखा, और ढेर सारे मंत्र बोलना शुरू किया, ब्लैक मैजिक करना शुरू किया। फिर ढेर सारी आहुति भी डाली अग्नि में, और फिर उसने बलि भी चढ़ाया एक बकरे को। उसने ऐसे बलि चढ़ाया, एज इन शी कट द बकरा इन 2 पार्ट्स, एंड शी सेड कि इनकी जगह पे तुम इसको ले लो और इनको जोड़ दो, बकरे की तरह इसको जोड़ दो और बकरे को इनकी तरह बना दो। ऐसे करके उसने ये करा, काम किया अपना। तो ये दो पार्ट्स जो थे बच्चे के वो जुड़ गए, और ये जुड़े हुए पार्ट्स कौन बन गया, ये जरासंध बन गया। तो ये दोनों शिशु सफलता से वो जोड़ पाई, उसने भी ट्राई किया था जोड़ने का, वो जोड़ पाई। इस तरह शिशु जीवित हो उठा। अब वो जो छोटा बेबी था वो रोने लग गया और जिंदा हो गया, मरे हुए पार्ट्स थे वो जिंदा हो गए। कैसे जिंदा हो गए, बकरे की आत्मा उसके अंदर चली गई, तो शिशु के अंदर वो जिंदा हो गया। अभी वो जिंदा हो गया, तब उस डायन ने वह शिशु उसके पिता मगध के राजा को लौटा दिया, ठीक है। तो राजा के पास लेके गई, कहती कि ये तुम्हारा बेटा है, ये मैंने इसको जोड़ दिया है, तू ले ले अपना बेटा। तो राजा ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार भीमसेन को फिर बताई, पूरी स्टोरी बताई कि कैसे इस डायन ने उसको ये किया था। अब इस डायन का नाम क्या था, जरा। डायन का नाम ही था जरा, ठीक है। जरा मतलब क्या, बुढ़ापा। बुढ़ापा मतलब ये बहुत बूढ़ी डायन थी, तो उसका नाम ही जरा पड़ गया था। तो ये जरा थी, और उसने संधि की, दोनों बॉडी पार्ट्स की संधि की, जोड़ दिया, तो जरा संध बन गया। जरा ने जोड़ा हुआ जरा संध, ऐसे बन गया उसका नाम। तो राजा ने लिया, और राजा बड़ा खुश हुआ, और उसने बच्चे का नाम जरा के नाम से ही डाल दिया, डायन के नाम से ही डाल दिया, कि जरा ने जोड़ा हुआ
जरासंध, ऐसे करके उसको भी इक्वल क्रेडिट दिया जरा को। अब कृष्णा ने ये कहानी भीम को बताई। सो भीम ने पूछा कृष्ण को कि ये सब तो ठीक है भगवान, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मैं इसका क्या करूंगा? तो भगवान ने कहा तुमने इसी का तो फायदा उठाना है बेटा। तो भीम ने कहा कैसे फायदा उठाओ? तो कृष्णा ने क्या कहा किया कि संकेत किया कि जरासंध के जो दो भाग है, कृष्णा ने ऐसे ये घास का एक पत्ता उठाया और कृष्णा कुछ बोले नहीं, भीम को बस ऐसे देखा और भीम के सामने ऐसे घास का पत्ता निकाला, दो पार्ट्स में ऐसे वर्टिकली फाड़ डाला और फिर इस हाथ में था वो यहाँ फेंका और इस हाथ में था वो यहाँ फेंका, ऐसे किया। तो भीम को बस लगा कि उसने तो जरासंध को दो पार्ट्स में फाड़ना है। भीम तो वैसे भी थोड़ा सा इतना इमिडिएटली सब कुछ समझने वालों में से था नहीं। तो कृष्णा ने बताया। अब भीम चला गया अंदर, भीम ने जाते ही उसकी गदा उड़ा दी, जरासंध की गदा उड़ा दी और खुद भी गदा ऐसे करके फेंक दी। और फिर उसने जरासंध का क्या किया, जरासंध को बहुत ज्यादा बुक्के मारने लग गया। जरासंध में भीम को भी बहुत बुक्के मारे। दोनों ने अपनी मुट्ठी से एक दूसरे के छाती पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन जरासंध मान नहीं रहा था। जरासंध को जैसे ही वो भीम दबाता, जरासंध उछल कर उड़कर वापस खड़ा हो जाता। तो भीम जरासंध को एक जगह पर ऐसे दबा कर रख नहीं पा रहा था। वो मार रहा था भीम, लेकिन जरासंध उतनी पावर से खड़े हो जाता और वापस भीम को दबाता। फिर भीम भी नहीं दब पा रहा था तो भीम भी खड़े हो जाता और ऐसे करके दोनों एक दूसरे को ऐसे जमीन पर दबा के नहीं रख पा रहे थे और फिर मुट्ठी से प्रहार करे जा रहे थे थोड़ी थोड़े गैप के बाद। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर तुरंत ही कृष्ण ने वृक्ष की एक टहनी ली, बीचों बीच चीर कर दो हिस्सों में फाड़ दिया। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा नहीं सकता। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसको बचा नहीं सकता, और अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसे मार नहीं सकता। तो भीम कृष्ण के संकेत को समझ गए, कृष्ण के संकेत को समझ गए। उसने फिर जरासंध के पैरों को पकड़ा। अब क्या हुआ था, ऊपर से बुक्का मार के तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतने दिनों से बुक्का मार रहा है, लेकिन जरासंध भी धक्का देके भीम को उठा लेता था छाती से और वापस दोनों खड़े हो जाते थे। तो इस बार क्या किया, भीम ने टांगों को पकड़ा, जरासंध के टांगों को पकड़ा और धड़ाम करके नीचे गिराया। अब जरासंध खड़े होने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जरासंध खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो भीम ने जोर से जरासंध के पैरों को पकड़ा हुआ था और उसे जोर जोर से, जैसे मानो कपड़े धोते हैं वैसे पैरों को पकड़ के उसने जरासंध को पटकना शुरू किया, जोर जोर से पटकना शुरू किया। जब जरासंध धरती पर गिरा तो भीम ने फिर तत्काल ही जरासंध के एक पैर को अपने पैर से दबाया। भीम ने क्या किया, दोनों पैर पकड़े हुए थे, फिर जल्दी से एक पैर छोड़ा और उस पैर पे अपना पैर रखा। अब जरासंध उठ नहीं पा रहा है क्योंकि अभी तक तो उसके लेग्स में स्ट्रेंथ थी, पहले तो उठ पा रहा था। अभी भीम ने डिसाइड किया ये खड़ा हो जाता है ना, मैं इसकी टांगी तोड़ दूंगा। तो भीम ने क्या किया, एक पाव हाथ में पकड़ा और दूसरे पाव पे अपना मोटा सा पाव रख दिया, पैर से उसके एक पैर को दबाया और उसको कुचलने की कोशिश की। दूसरे पैर को भीम ने ऐसे कुचलने की कोशिश की। तो कहाँ पे, जैसे जहाँ पे एंकल होता है ना हमारा, जहाँ पे हमारा ये रिस्ट है, वैसे हमारा एंकल होता है पाव का। तो वहां पे भीम ने अपना पाव रखा उसके एंकल पे। तो जोड़ जुड़ता है ना, अपना फीट जुड़ता है अपने काव्स के साथ, उसके जोड़ों पे भीम ने मसलना शुरू कर दिया अपने पाव से और एक ऐसे। तो जैसे ही भीम मसलने लग गया तो जरासंध जोर जोर से चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसके बाद तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, एंकल ही तोड़ दिया तो क्या खड़ा होगा, अपने फीट पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। तब उसने उस पैर को इतनी जोर से खींचा, जैसे ही जरासंध चिल्लाने लग गया तो भीम ने पूरा अपना वजन एक पाव पे रखा, पूरा वजन एक पाव पे डाला और इस पाव को, जो हाथ में पाव पकड़ा था, उससे क्या किया, उसने उसको जोर से खींचा 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 और उसके मुंह तक लेके गया उसका पाव। तो उसका एक पाव पूरी तरह ऐसा था जरासंध का और एक पाव नीचे दबा हुआ पूरा ऐसे था।
तो जरासंध इतना फ्लेक्सिबल तो था नहीं कि वो हैंडल कर पाए। तो जरासंध का एक पाव जो था हिप बोन के यहाँ पे पूरी तरह कटक 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 करके यहाँ तक आ गया, पूरा मुंह तक आ गया। तो तब तक एक पाव पूरी तरह टूट गया था, बुरी तरह, और एक हाथ नीचे, एक पाव नीचे दबा हुआ। फिर भीम ने क्या किया, जो मुंह के यहाँ पे पाव आया था वो ऐसे किया, और जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरा उसने क्या किया, फिर भीम ने नीचे का पाव पकड़ा, ये पकड़ा, और ऐसे बीच से फाड़ डाला जरासंध को, और जरासंध के 2 टुकड़े किए। अब क्या हुआ, 2 टुकड़े किए और ऐसे किया, और फिर भीम बड़ा खुश हो गया। समीप के सारे जितने भी लोग खड़े थे वो खड़े की खड़े मुंह खोल के देखने लग गए भीम को, क्योंकि भीम ने बहुत वायलेंटली उसको फाड़ डाला था सेंटर में। तो सब लोग जरासंध के दोनों टुकड़ों को देखते रह गए, आंखें खोल खोल के। प्रत्येक भाग में, हर एक भाग में एक पैर था, एक हाथ था, एक जांग थी, एक भुजा थी, एक आंख थी, एक कान थी। कान था, आधी छाती थी, आधी रोड की हड्डी, मतलब चिन्ह भी आधा था और आधा चेहरा था। ऐसे करके कट्टू कट पूरा आधा जरासंध फटा हुआ नीचे गिरा हुआ था, और भीम बड़ा हैप्पी हो गया। भीम ने अपना पसीना ऐसे निकाला और ऐसे नीचे फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शक्तिशाली भीम का आलिंगन किया, लेकिन जैसे ही भीम ने अबाउट टर्न किया, जैसे ही जरासंध की मगध की जो जनता थी वो सब देख रही थी, वो पहले तो हा करके देख रही थी, फिर सब हंसने लगी जोर जोर से। सब हंस रहे थे, तो वैसे ही भीम ने, सब हंस रहे थे ऐसे, ऑडियंस को पीछे देखा तो जरासंध वापस एक हो गया था। तो भीम कंफ्यूज हो गया। भीम ने ऐसे कृष्ण को देखा, तो कृष्ण ने वापस तिनका उठाया और ऐसे दिखाया, ऐसे किया, और फिर फाड़ा, और फिर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, और फिर ऐसे किया, और फिर ऐसे किया, ऐसे एक्सप्लिसिटली वापस कृष्ण ने भीम को दिखाया। फिर भीम ने इस बार क्या किया, वापस भीम ने जोर से बुक्का मारना शुरू किया। इस बार उसने जरासंध के लेफ्ट पाव को अपने पाव से मसलना शुरू किया, राइट पाव को मुंह तक लेके गया, हड्डी को फाड़ा, और फिर ऐसे करके दोनों पाव को लेकर बीच से फाड़ा। फिर ये वाला पार्ट था, गोल 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 घुमाकर उस साइड फेंका, ये वाला पार्ट था, गोल गोल घुमाकर इस साइड फेंका। अब क्या हुआ, जरासंध का जो शरीर था, ये वाला पार्ट इधर फेंका था, तो वो इधर ही फेंका हुआ पार्ट दूसरे पार्ट को ढूंढते 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 मीलों दूर तक चला गया। क्योंकि जो जरा थी, डायन थी, उसने इस तरीके से जोड़ा था कि ये दोनों पार्ट एक दूसरे को मैग्नेट की तरह ढूंढते ढूंढते आएंगे और जुड़ जाएंगे। तो होता क्या था कि भीम जब भी ऐसे फाड़ता था, ऐसे फेंकता था, ऐसे फेंकता था, तो मैग्नेट की तरह ये दोनों पार्ट वापस पास में आते थे और जुड़ जाते थे। अभी क्या हुआ, ये इधर फेंका, ये इधर फेंका, तो ये जो पार्ट था, ये दूसरे बॉडी पार्ट को ढूंढने के लिए ऐसे ऐसे खिसकता 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 उसी साइड जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, और मैक्सिमम 10 मिनट तक उस बॉडी में जान रह सकती है। 10 मिनट के बाद फिर वो पूरी तरह बॉडी पार्ट जो है डेड बॉडी बन जाएगा। तो 10 मिनट तक वो बॉडी पार्ट ऐसे ऐसे घूमता गया, ढूंढता रहा अपने दूसरे पार्ट को। और ये जो पार्ट इधर फेंका था, ये भी घूमता हुआ जंगल में अंदर 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 बॉर्डर पे ऐसे ऐसे। तो मगध की पूरी जनता ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ये आधे पार्ट थे, वो एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते दूर 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 जाते जा रहे हैं, और इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने ऐसे आना है और जुड़ना है। ये लोग ऐसे ऐसे ढूंढते जा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा, सब ऐसे पूरा सर्कल करके सब ऐसे देख रहे थे, अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कृष्णा ने स्माइल दी। अर्जुन ने भी ऐसे देखा, क्रिप्टिक नजर से देखा कृष्णा को कि कृष्णा कर क्या रहे हैं, और भीम ने भी ऐसे ही देखा कृष्णा को कि कृष्णा हंस क्यों रहे हैं। फिर कृष्णा को पता चल गया, कृष्णा ने दिखाया कि थोड़ी देर बाद वो बॉडी पार्ट्स ने गिव अप कर दिया था, मतलब प्राणवायु उसमें से चला गया था, अब वो बॉडी पार्ट हिलना बंद हो गए थे। तो ये प्रूफ था कि जरासंध का फाइनली वध हो चुका था। जैसे ही जरासंध का वध हुआ, जैसे वो दोनों बॉडी पार्ट्स ने हिलना बंद कर दिया, वैसे जाके अर्जुन ने जल्दी से जाके भीम को गले लगा दिया, और बहुत जोर का आलिंगन अर्जुन ने भीम का जोर का आलिंगन किया,
और अर्जुन वहां पे भीम के साथ नाचने लग गया। भीम भी बड़ी प्रसन्नता से कृष्ण की ओर गए और भीम ने बड़ी जोर से श्री कृष्ण भगवान का आलिंगन किया। तो ये तीन बड़े खुश थे। उन्होंने कहा अब जरासंध कभी भी किसी को भी नहीं सताएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों और देवताओं को व समाज की रक्षा हेतु और दुष्ट राजाओं व जरासंध के जैसे असुरों जो संसार की शांति भंग करते हैं, नाश करने के लिए संसार में जन्म लिया है, ऐसे जरासंध को श्री कृष्ण भगवान ने वध कर चुके थे। तो कृष्ण भगवान ने खुद तो नहीं करा, भीम से करवाया, लेकिन बड़ी अच्छे से करवाया। 27 डेज तक तो अच्छे से लड़ाई करने दी इनको, जब तक तो भीम शरणागत नहीं आता। तो कई सारे भक्त है मंदिर में। मुझे याद है एक बार पुणे में किसी ने प्रश्न पूछा था कि 27 दिन तक लड़ाई क्यों हुई। पहले ही तो कृष्णा बता सकते थे भीम को, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भीम को भी शरणागति लेने के लिए एक टाइम आना पड़ता है जहां पे भीम शरणागति लेगा कृष्णा की, फिर कृष्णा मदद करेंगे। पहले तो भीम के अंदर ही बहुत कूट कूट कॉन्फिडेंस था कि मैं हरा सकता हूँ जरासंध को, मैं हरा सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है। पहले दिन वो थक जाएगा, दूसरे दिन मैं थका दूंगा, तीसरे दिन और थका दूंगा। ऐसे करके जब भीम का पूरा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया था और संपूर्ण शरणागति आ गई थी कृष्णा के प्रति, तब जाके कृष्णा ने मदद की। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ विनिंग कृष्णा। क्या सीक्रेट है? संपूर्ण शरणागति सीक्रेट है। तो कई सारे भक्त जो होते हैं बहुत ज्यादा हाथ पांव मारते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बहुत सारे हाथ पांव मार के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन संपूर्ण शरणागति आ जाती है, जिस दिन भक्त कृष्णा के सामने जाके दंडवत करता है और कहता है कि कृष्णा ये मेरे हाथ के बाहर है, मैं ये एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि कुछ चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है, इन चीजों को सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। जब ये संपूर्ण शरणागति आ जाती है, तब कृष्ण परमात्मा बनकर हृदय से गाइड करना शुरू करते हैं, और गाइड करते हैं तो सोल्यूशन भी हाथ में आ जाता है। सिंपल सी बात है। वैसे ही कृष्णा वॉज वेटिंग फॉर भीम टू सरेंडर। भीम ने सरेंडर नहीं करना था, भीम का कॉन्फिडेंस रोक रहा था कृष्णा के प्रति शरणागति लेने के लिए। इसलिए कृष्णा ने 27 दिन इनको लड़ने दिया। जितना मर्जी है लड़ो लड़ो लड़ो, कोई बात नहीं। वैसे कृष्णा किसी किसी को 27 साल अपनी मर्जी करने देते हैं, किसी किसी को 27 जन्म मर्जी करने देते हैं, कभी कभी किसी किसी को 27 लाख साल लग जाते हैं अपनी मर्जी करते करते, किसी को 27 करोड़ साल भी लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं। लेकिन जब आए देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए देर आए दुरुस्त आए, इतना है। जब भी देर से ही सही शरणागत आ गए, मैं तुम्हें सोल्यूशन दे दूंगा। ऐसे करके तो हम इतनी ज्यादा मुश्किलों के बाद तो हम सब लोग भक्ति में आए हैं, और हम सब लोग फाइनली कृष्णा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर पाए हैं, और हम शरणागति ले रहे हैं कृष्णा की। तो हमने भी बड़े पापड़ बेले हैं भक्ति में शरणागत होने से पहले। वैसे ही भीम को भी पापड़ बेलने पड़े 27 दिनों तक। 28वें दिन जाकर कृष्णा ने उनको हेल्प की। सेम लाइक द्रौपदी, द्रौपदी भी बहुत सबको हेल्प मांग रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रहा, दोनों हाथ छोड़ दिए, माधव बोला, फिर आ गए कृष्णा उनको चीर बढ़ाने के लिए। इस तरीके से कृष्णा डेफिनेटली कम्स, बट शरणागति का वेट करते हैं। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय जय। माता जी। दंडवत प्रणाम।